श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 98। पिछले ऑडियो में हमने परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन दर्शन से बहुत कुछ जाना, समझा और सीखा। हमने देखा कि शांतिकुंज हरिद्वार की दिव्य परंपराएं क्या हैं और उनमें ये स्पष्ट किया गया कि वास्तविक सिद्धियां क्या होती हैं। वास्तविक सिद्धियां किसी जादुई कर्तव्य में नहीं है, बल्कि लोक मंगल और समाज सुधार के उन कार्यों में जुड़ी हुई और छिपी हुई हैं जो केवल और केवल आत्मबल के सहारे संपन्न किए जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना के प्रत्यक्ष प्रमाणों के रूप में हमें अखंड ज्योति प्रकाशन के बारे में, गायत्री परिवार के गठन और आपके और हमारे भावनाओं के बारे में बताया। और हमारी और आपकी भावनाएं तो स्पष्ट है, साफ है कि हम कैसे गुरु जी से जुड़े हैं। फिर विभिन्न शोध संस्थानों की स्थापना के बारे में, उनके विषय में डिटेल से बताया। फिर अपनी हिमालय की एकांत साधना को अंतःकरण के परिष्कार और ईश्वर से एकात्मा स्थापित करने का एक माध्यम बताया। हिमालय पर जाकर इंसान तप कर सकता है और उस तप का क्या महत्व है, गंगा का क्या महत्व है, इसके बारे में गुरुदेव ने सुनसान के सहचर में गहराई से बताया। फिर हमें ये संदेश दिया, हमें ये समझाया गया कि हम स्वार्थ रहित, सेवा भाव वाला और उच्च भाव संवेदनाओं वाला जीवन जिएं और इसके माध्यम से इन उच्च भाव संवेदनाओं को जीवंत जी करके साधारण मनुष्य भी ईश्वर की योजना का हिस्सा बनकर अपने मानव जीवन को सफल और सुसंपन्न बना सकता है। और ये संपन्नता बाह्य नहीं है, ये आंतरिक है। कहीं ना कहीं उस स्वाध्याय ने हमारे मन में वो भाव भर दिया कि हम युग परिवर्तन के संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। अब इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव से क्या आगे निर्देशन मिला, उसको पढ़ते हैं। चौथा और अंतिम निर्देशन। चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें एक सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारा शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, पर प्रतीत ऐसा भी होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है, जैसे इस पल है। गुरुदेव सूक्ष्म में है, लेकिन हम में से जाने कितनों ने ये फील कर लिया है और इसको जी लिया है कि गुरुदेव माता जी हर क्षण हर पल हमारे आसपास हैं। वो हमें कंटिन्यू भीतर से भी और बाहर से भी देख रहे हैं। और वही परम पूज्य गुरुदेव की दादा गुरुदेव के लिए फीलिंग है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता रहता है। यात्रा पहली तीनों बार की तरह ही कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर पिसे को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भाला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गौमुख के साथ मिल जाना और तपोवन तक सहज पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है, क्या करता है, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा। ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों में चढ़ा देते। अभिवंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया है, तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही होगा। शांतिकुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का निर्देश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। यह रास्ते के संकल्प विकल्प थे, अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के सब कार्यों पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ जैसे वानर को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग है।
वस्तुतः यह सब कुछ आपकी ही संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया है वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी, ऐसा जिसे वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में भी करते रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो यह सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। और किस काम को नितांत स्थानीय और सामान्य बताया जा रहा है, इसकी चर्चा करना यहाँ उचित ही होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो आर्ष ग्रंथों का ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसलेशन किया, 24 लाख के 24 गायत्री के अनुष्ठान 24 वर्ष किए, अखंड दीप जो अनवरत चला, इतना बड़ा गायत्री संगठन खड़ा हुआ, शांति कुंज गायत्री तपोभूमि मथुरा का निर्माण हुआ, अखंड ज्योति हुई, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान हुआ, जाने कितने काम, कितनी बड़ी लिस्ट, और उसको नितांत स्थानीय और सामान्य बताया जा रहा है। तो सोचिए युग निर्माण के लिए किस तरह के जज्बे की आवश्यकता है, किस तरह के काम की आवश्यकता है। और हम धन्य हैं कि हमें महाकाल रूपी गुरु मिले हैं, और बस हम वो समर्पण कर दें कि देह बस दिखती भर रहे और काम गुरुदेव अपने देह रूपी यंत्रों से अपने अनुसार जैसा उन्हें उचित लगे वैसा करते चले जाएं। जो प्रथम पग बढ़ाता है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी, सौर मंडल के सदस्य भी अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दिनों विषाक्त हो गए हैं, जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं सत्ता भी संकट में पड़ गई। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षतः लड़ने के लिए हमें तुम्हें अब सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत एवं अलौकिक कहा जा सके। धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थ लोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी पर मंडराने लगा है। अणु आयुधों के अनाड़ियों के हाथों प्रयोग का खतरा इतना बढ़ गया है कि उसके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्मसात हो सकता है। प्रजा की उत्पत्ति बरसाती घास पात की तरह हो रही है। यह खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इन सब विपत्तियों, विभीषिकाओं से विषाक्त युक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं उसमें जो भी सांस लेता है वह अचिंत्य चिंतन अपनाता और दुष्कर्म करता है। दुर्गति हाथों हाथ सामने आती जाती है। यह अदृश्य लोक से भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा नर पशु और नर पिशाच जैसे क्रिया कृत्य करेगा। भगवान की इस सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र छलांगना पड़ेगा। इसके लिए वामन भगवान जैसे बड़े कदम उठाने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर 5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपनी एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देवपुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ऐसा न सोचें कि ये कोई कहानी है और दादा गुरुदेव ने गुरुदेव से कही और ये खत्म हो गई, पूर्ण हो गई। अब तो इसका विस्तार हो रहा है। ये मान लीजिए कि परम पूज्य गुरुदेव हमसे यही कह रहे हैं। और ये 5 पुत्र क्या है? इस समय इस पल के लिए आप और हम जहाँ खड़े हैं, ये 5 इंद्रियां देवपुत्र हैं। ये 5 इंद्रियां पूरी तरह गुरु को अर्पित समर्पित हो जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं। आंख में कृष्ण ना हो, आंख ही कृष्ण हो जाए। कान से भगवान को नहीं सुनना, कान ही ईश्वर मेरे इष्ट हो जाए। तो ये 5 देवपुत्र देह के भीतर अपने आप गुरु की इच्छा होगी तो विस्तार ले लेंगे। पर ये सब बातें हमसे अक्षरक्ष कही जा रही हैं, जैसे गुरुदेव से दादा गुरुदेव ने कही। बस हम रिसीवर के जैसे सुनते रहें और प्रार्थना करते रहें कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होता चला जाए। मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो आपने परिस्थितियों की बात कही,
इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों का काम है। मुझ बालक को तो काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी उंगलियों में बांधकर नाच नचाते रहिए। परामर्श मत कीजिए, समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूक आदेश स्थूलतः या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई ननुनच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने तक, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञ आयोजन तक एवं विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की स्थापनाएं करने तक, आपकी आज्ञा, संरक्षण एवं मार्गदर्शन ने ही सारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है यह सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? परिस्थितियों के संदर्भ में आपका जो भी निर्देश होगा वही करेंगे। इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको, विश्व मानव को समर्पित है। उन्होंने प्रसन्न बंधन स्वीकारोक्ति प्रकट की एवं परावाणी से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। बस यही वो समर्पण है। और अगर हम दादा गुरुदेव और गुरुदेव से और ऋषि सत्ताओं से कहें तो हम यहाँ ये कहेंगे कि भगवान, बहुत कमियां होंगी हमारे अंदर, हम जानते नहीं हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। गुरुदेव जैसा तो संकल्प बल भी नहीं है, लेकिन अपने गुरुदेव के लिए समर्पित अर्पित उन्हीं की कृपा से है। और हमें नहीं पता कि आप देव शक्तियां, ऋषि सत्ताएं, आप लोग इन देह रूपी यंत्रों से कैसे काम कर सकते हैं, पर आप देख लीजिए, आपके आयुध हैं, आपके हैं और पूरी तरह आपके हैं। सारा अधिकार आपका ही है। अब आप देख लीजिए कि आपका तो खोटा सिक्का भी हो तो काम ही आ जाता होगा ना। आप देख लीजिए कि आप अपने इस देह रूपी यंत्र से क्या करेंगे। हमें इसमें नहीं जाना कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। हम तो प्रभु जैसे भी हैं तेरे हैं और तुझको अर्पित और समर्पित हैं। बात जो विवेचना स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सार संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें 1 से 5 बनना है, 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 तरह से करने हैं। इसलिए इसी शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं, तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 सूक्ष्म शरीर रहेंगे, क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ता है। जब तक 5 परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम ना संभाल सकें, तब तक इसी शरीर में उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है एवं अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं, तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाएगी। यह दिशा निर्देशन हो गया। करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया। इसका विवरण बताने का आदेश नहीं, जो कहा गया है उसे कर रहे हैं। संक्षेप में इसे इतना ही समझना पर्याप्त होगा। 1 वायुमंडल का संशोधन, 2 वातावरण का परिष्कार, 3 नवयुग का निर्माण, 4 महाविनाश का निरस्तीकरण समापन, 5 देव मानवों का उत्पादन अभिवर्धन। यह 5 काम किस प्रकार करने होंगे, इनके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा, भागीरथ और दधीची की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी, इसके लिए लौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा, बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। और इससे जन्म लिए वो वीरभद्र जो इस समय भी हर समय हमारे आसपास उपस्थित हैं, हम ढीला छोड़ दें तो वो पूर्ण रूप से सक्रिय है भीतर से विस्तार पाने के लिए। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को सफल बनाने के लिए, इस शरीर को समाप्त करने के लिए जो दानवी प्रहार होंगे उससे बचाते चलेंगे। पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है उसे अपने सुयोग्य परिजनों के सुपुत्र करते चलना, ताकि मिशन के किसी काम की चिंता या जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ना रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है
उसे पूरा तो नहीं बताते, पर उसे समयानुसार प्रकट करते रहेंगे। ऐसे विषम समय में उस रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। इस बार हमें अधिक समय रोका नहीं गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात नहीं बनी। उन्होंने कहा, हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप में चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको आवश्यकता होगी उन ऋषियों को तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव की आत्मिक ऊर्जा की कमी का कभी अनुभव नहीं होगा। वस्तुतः यह 5 गुनी और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई और हम शांति कुंज लौट आए। हमारी सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना रामनवमी सन 1984 से प्रारंभ हो गई। इतना मार्मिक, इतना भावनात्मक, इतना गहरा, इतना वैज्ञानिक और समर्पण का शिखर है परम पूज्य गुरुदेव। विसर्जन विलय का शिखर है परम पूज्य गुरुदेव। हम उनके जीवन से क्या ग्रहण कर सकते हैं, बस वो सोचने वाली बात है। और ग्रहण करने योग्य बस इतना ही है कि शायद अब समय है पूर्ण समर्पण का। अब समय है महाकाल के कहे अनुसार चलने का। स्वयं नारायण हमारे गुरु हैं, इस बात को अनुभव करने का और उनसे ये प्रार्थना करने का, हे प्रभु जैसे ठीक लगे, जैसे उचित लगे वैसे करा लो, जो आपको ठीक लगे वो करा लो। इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखिए, विचारशील बने रहिए, चिंतन मनन कीजिए। वाग्मय में से पढ़ना चाहते हैं ये भावनात्मक पेज, तो ये आपको जो कॉपी अपने पास है जिससे हम पढ़ रहे हैं उस कॉपी पे इंग्लिश के पेजेस हैं, उसमें 379, 380 और 381 पर आपको ये पेजेस मिलेंगे। बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, तब तक जब तक हलचल ना हो जाए अंदर, तब तक जब तक ये फीलिंग ना आ जाए कि दादा गुरुदेव हमारे सामने खड़े होकर हमसे ये सब कह रहे हैं और हमें बस कहना है कि आप कर लो, करा लो, जो तुम्हारी मर्जी, यही है बस अपनी एक ही अर्जी। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।